₹10 वाला है का? 25 रुपया? 25 रुपया का? 15 रुपये में मिला था, 7 रुपया में मिला था सर जी। झूठ बोल रहे हैं। 100 रुपया का दूध ले लो। तो सबसे पहले विश्व में ट्रेन 1825 में चला। कहां से कहां तक? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में। अगर कहेगा कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला? 1853 में 24 किलोमीटर। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और दूसरा बार जो ट्रेन चला वो आप लोगों का जो ट्रेन चला था वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में चला था, दूसरा का ट्रेन 1854 में। लेकिन कहेगा कि भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कब चला? 1984 में। ये कलकत्ता में चला। कहां से कहां तक? दमदम से टालीगंज। दमदम से टालीगंज। लेकिन दूसरा जो मेट्रो चला था दिल्ली में चला 2002 में, 30 हजारी से शाहदरा के बीच में। रेलवे एक्ट जो है, रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। रेलवे को आम बजट से अलग 1924-25 में किया गया। फिर से 2017 में किया गया, मिला दिया गया। इतना बातें हैं। रेलवे में जोन है कगो 18 गो। और रेलवे के जोन में सबसे अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट। और मध्य कहेगा तो मुंबई सेंट्रल। मध्य कहेगा तो मुंबई सेंट्रल। सेंट्रल बीच में है। आइए क्या है? मुंबई चर्चगेट है। उसके बाद कहेगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। कहेगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूर्व और उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्व सीमांत रेलवे पूर्व सीमांत रेलवे। क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ? कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है? लेकिन कहेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कौन है? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहेगा तो बिलासपुर, है ना। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर राज्य कहेगा तो मारेंगे गुजरात। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो असम। पहले कह रहा है, ये ज्यादा कह रहा है राज्य में। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कहेगा कि भारत के पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी जगह या अग्रणी क्षेत्र का नाम क्या है? तब मारेंगे बंबई हाई। बंबई हाई मुंबई एक ऐसा जगह है जहां से पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। वो जगह है। अब हर एक जगह मुंबई में नहीं होता है पेट्रोलियम, लेकिन बंबई हाई में सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर कहेगा किस राज्य में सर्वाधिक होता है तो चाहे अहमदाबाद कहिए, जामनगर कहिए, सूरत कहिए, भावनगर कहिए, सब पेट्रोलियम से ही क्या है? ये भरा हुआ है। कोई दिक्कत? पेट्रोलियम किस चट्टान से निकल आता है? कोयला भी अवसादी से, डोलोमाइट अवसादी से, खड़िया अवसादी से, चूना पत्थर अवसादी से, बलुआ पत्थर अवसादी से। है कोई दिक्कत? इतना पेट्रोल रहते हुए भी खरीदारी हो रहा है। हाँ तो खरीदारी होगा नहीं। उपभोग करने वाले लोग बहुत है ना। उतना कहाँ हो रहा है? उतना नहीं हो रहा है। उतना खाड़िए में होगा। अरब देश की खाड़ी में जितने भी आपका वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब जितने भी देश हैं उधर ही होता है ज्यादा खाड़ी देश में। ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है? ठोस आयोडीन का रंग होता है जामुनी या पर्पल कलर का। पर्पल कलर हुई होता है, पर्पल कलर। ज्यादा ये सब जाइएगा ना तो ब्यूटी पार्लर में चाहिए, सब गिफ्ट के दुकान में, हर एक मॉल में, लेडीज के दुकान पर। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक तो मौर्य थे, लेकिन मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे?
हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशा नागदशा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद सुंग वंश, उसके बाद कन्नौज वंश, उसके बाद सातवां। ट्रिक है हसीन मासुकसा। ट्रिक क्या है? हसीन मासुकसा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग और कन्नौज और सतवां। हसीन मासुकसा। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशा, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, उसके बाद शुंग वंश, शुंग वंश के संस्थापक हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, उसके बाद कन्नौज वंश, कौरव वंश के संस्थापक हो जाएगा वासुदेव और अंतिम शासक हो जाएगा कौन? सुशर्मा। और उसके बाद सतवाहन वंश, सतवाहन वंश के संस्थापक हो जाएगा सीमू और उसके बाद में आपका अंतिम शासक कौन हो जाएगा? विजयालय नहीं, विजय। उज्ज्वल वंश के संस्थापक हो जाएगा विजयालय। विजय खा के रहा है एंटीविजिलियन टाइम है आई बनो एक कोने बोल रहा हड़ा देखिए तीन बोले का पहले ही के हां पहले ही तो पहले नहीं थी तीन नायका कल वाला कल जो निकाला है संशोधन करके आई बनो रिजल्ट देखिए बबलू का रिजल्ट आया एनटीपीसी में, बबलू जी का आया है रिजल्ट, फिर बीने का आया है, आपका आया है और क्या करके कर रहा है? हां एक क्लास के बात कर लो। गणेश जी का आइल बा, गणेश जी का आइल बा और लेवल 2 में खाली आइल बा उनका। ठीक बा। अब जैसे जैसे रिजल्ट सुनाता वैसे वैसे अब सबके सुनवाना है। एक दो आदमी नहीं मेरे पास पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है उतना ही नहीं कि मेरे पास 100 गो लड़का पढ़ रहा है तो 10 गो नौकरी होगा बाकी के नहीं होगा। मैं पढ़ाई वाला है मेरे पास है, हर लड़का हमारे घर टिकल हम लोग, हमारा भी वह लड़का है जो पढ़ने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है, टेस्ट में ना भागने वाला है। एक बार गलती कर दी है दोबारा नहीं भागिएगा। तो अब की तो जब लेके बैठा रहा वही सो मार के और वो सीधा मारे स्टार्ट कर दम डंडा से अंगुली और क्या दिखाते हैं मिटाई नहीं। हां तो और के नहीं आया था, ये ढेर नहीं आने वाला है। अब देखा अभिनंदन के देखा, इनका के देखा और के तू नहीं रहा छोटू कोई नहीं रहा नहीं बनू बासम तोड़ो के बना के बात आ रहा दूध बात रहा है फौजी का परीक्षा सरकारी आर्ट क्लास वाला अभी फौजी है ज्यादा पढ़ाई लिखाई ध्यान ना तो दौड़ा तारा पहला का दौड़ा लिखा ना ये दौड़े वाला नहीं लग रहा है, ये शुरू साइड चेंज करता है। लोग आर्मी लवर का खाली गाना लगा है, बोले बोले आर्मी लवर गम में कुछ ये हो गया है, गम में डूबे। अरे क्या डूबे हैं, पढ़िए ना। ये से लोग कम हाइड कर देले तू तो आउट बढ़ल हवा लगा ठीक न ना पढ़े पर ध्यान दलो। अब हमरा के हाइट कर क्या कर बोलो, कितना लोग फॉलो करने वाला बाबा, कितना आदमी एगो लिखले है फेसबुक पर, पता नहीं कौन देखले होंगे आप लोग, और लिखा है कि पटना क्विज सेंटर नाम रखने से आप पटना जैसा पढ़ाने लगेगा क्या? आप डुमराव क्विज सेंटर नाम क्यों नहीं रख रहे हैं? और पता नहीं 2-3 गो और लंबा चौड़ा लिखले था, ज्यादा तो हम फेसबुक में यही नहीं देखते हैं कि मेरा वो फोटो ऐसे हुआ था, हम स्टेटस ज्यादा लगाते हैं। कहीं तौकीर सर देखे थे, तौकीर सर हमारे की बतिया बोले देखिए सर जी बोलते नहीं है, देखबे नहीं किए हैं, तो हम बोलेंगे काहे? आतना दिन से हाथी चले ले से तक आतना दिन से तक कोई हमको बोल नहीं रहा था, कौबे काहे बोल रहा है? क्योंकि फेसबुक पर रिजल्ट का बात कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे हर एक बोर्ड में आए, मेरा क्लब के लेकर के रिजल्ट आता है, देखने वाले लोगों को क्या होता है? तो अबे बोलो केहू ना हमरा के बोले, केहू ना बोले, लेकिन अब जो है आगे बोल रहा है। फेमस होगा लगा ना कोई बात नहीं है, फेमस नहीं, आप लोग फेमस बनिए, आप लोग फेमस बनिए, संगे संगे हम बन जाएंगे। चलिए हम कुछ किए नहीं, बस जो बोला था उसको खाली ब्लॉक कर दिए, तो फिर कुछ बोलेगा सरकार बोले देवेला ना छोड़ दे उसको। अब उसका मतलब है सर बोलना चाहिए था कि जहाँ तक गिरे तक गिरे दीवार आगे। अरे नहीं हमको कुछ नहीं बोलना, हमको कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। फिर ओकरा बाद कि हाँ
पुराने स्टेटस लगाए थे वो पूछ कर के हम शायरी मार के लिखवाए थे, लिखे थे, पता नहीं क्या था, भुला गए। गम में का लगा दे क्या के सर जी और कैसे तो लगाए थे कि अब पर याद नहीं आ रहा। हाँ कि आप अपना मतलब काम अपना करते रहिए, बोलने वाला लोग बोलते रहते हैं, ऐसा करके कुछ था बढ़िया है, हम बाइक भी वाला दे था स्टेशन पर, बहुत अच्छा लगा। देखिए ध्यान देंगे थोड़ी, अब चलिए हो गया। सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद की कुल संख्या 108 वो ऋचाएं की संख्या 10,462 10,462 सूक्त की संख्या 1,028 वेद कौगो है 4 उपवेद भी 4 है, लेकिन वेदांग है 6 वेदांग कौगो है। अच्छा ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, शिल्पवेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद। आगे क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रक्षा मंत्री ने कहां भारत का सबसे ऊंचा झंडा फहराया है? रांची में। रांची में। रांची का पुराना नाम क्या है? रांची का पुराना नाम किशनपुर। अच्छा बताएंगे अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है? अहमदाबाद हाँ अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है? कर्णवती। अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है? अच्छा डुमराव का प्राचीन नाम क्या है? होलीनगर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताएंगे कि कोरिया का, दक्षिणी कोरिया जो है, कोरिया का मुद्रा क्या है? दक्षिणी कोरिया का मुद्रा क्या है? वान। दक्षिणी कोरिया का मुद्रा क्या है? ताइवान का मुद्रा क्या है? डॉलर। ताइवान का मुद्रा डॉलर। जिम्बाब्वे डॉलर। बरमुंडा डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर। सेंट लुइस डॉलर। कनाडा डॉलर। हांगकांग डॉलर। अमेरिका डॉलर। ऑस्ट्रेलिया। सीता जी वंश से कहां आए? सी से सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुंडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सबका मुद्रा डॉलर। ठीक ना? आज जैसे ही कहेगा दिनार का, तब कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया, बहरीन, ईरान और जॉर्डन। कुल्ली अब इराक को जोड़, कुल्ली अब इराक को जोड़, उसे कुवैत, ली से लीबिया, अ से अल्जीरिया, ब से बहरीन, इराक कहेगा इराक, जोड़ कहेगा जॉर्डन। सबका मुद्रा क्या है? दिनार। रियाल में कहेगा कोसी, के से कतर, ओ से ओमान, एस से सऊदी अरब और आई से ईरान। सबका मुद्रा क्या है? रियाल। देखो चेंज भी हुआ है, ईरान का तोमान, ईरान का तोमान हो गया। देखो चेंज हुआ है, तो कोई बात नहीं, यही आपका क्या है? ट्रिक है। क्वेश्चन कहेगा कि मामा श्री ने भारत से पाई रुपया, मालदीव, मामा हो जाएंगे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इस सब का मुद्रा क्या है? रुपया। अफगानिस्तान में क्या? एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटगन। एक्सरे का खोज किसने किया? एक्सरे का खोज किसने किया? एक्स किरणें है, रे मतलब किरण होता है। एक्सरे का खोज किसने किया? अल्फा बीटा का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। गामा किरणें का खोज किसने किया? गामा किरणें का खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल ने किया था, या इसको बिलार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलार्ड भी। अगर क्वेश्चन कहेगा हाइड्रोजन का खोज किसने किया? कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया? देखिए पोट्रॉन का खोज किया था, पोट्रॉन का खोज न्यूट्रॉन का खोज, और न्यूट्रॉन कहेगा तो जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन कहेगा जेम्स थॉमसन, प्रोटॉन कहेगा गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, नाइट्रोजन कहेगा तो रदरफोर्ड, न्यूट्रिनो कहेगा तो पाउली, और न्यूट्रॉन कहेगा तो जेम्स चैडविक। अब देखिए परमाणु का खोज किया जॉन डाल्टन, परमाणु का खोज जॉन डाल्टन। परमाणु बम का खोज किया था ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न। परमाणु बम को विकसित किया था जी रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन का खोज किया कैवेंडिश। हाइड्रोजन बम का खोज किया सैमुअल कोहेन। हाइड्रोजन बम को विकसित किया था एडवर्ड टेलर। एडवर्ड यही है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर कुछ कुछ गलतियां हो जाता है, इसी को हम लोगों को रोकना है। 6 क्वेश्चन याद कीजिए अभी।
हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन बम कहेगा सैमुअल को है। हाइड्रोजन बम को विकसित किया एडवर्ड ने। परमाणु का खोज कहेगा जॉन डाल्टन। परमाणु बम कहेगा ऑटो हन। परमाणु बम को विकसित किया था जी रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 3 को और याद कीजिए, नाइट्रोजन रदरफोर्ड, न्यूट्रिनो पाउली, न्यूट्रॉन जेम्स शेडविक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहेगा, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का कहेगा जेम्स शेडविक। 4 को और याद कीजिए, 4 को और याद कीजिए, कैल्शियम कहे, पोटेशियम कहे, सोडियम कहे, मैग्नीशियम कहे, सबका खोज हम्फ्री डेवी। सबका खोज कौन किया? फिर 3 को और याद कीजिए, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले। अगर आपका कहेगा N2O हंसाने वाला गैस भी कहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का भी खोज कहेगा प्रिस्टले। अमोनिया का खोज भी कहेगा तो प्रिस्टले। फिर ऑक्सीन हार्मोन का भी खोज कहेगा तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। हार्मोन में आएगा तो ऑक्सीन, चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीन का खोज चार्ल्स डार्विन। जिबरेलिन का खोज किया था कुरोसावा। फिर 3 को और याद कीजिए, और वो 3 को याद रहेगा, थोरियम का खोज बर्जीलियम, प्रोटीन का खोज बर्जीलियम, उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियम। जवन जवन एक के भिरी है, एक के भिरी है, एक के भिरी है, उसको एक जगह से याद करिए। लिखवा दीजिए। लिखवा दे, लिखवा देगा। चलिए, इसमें गुजरात की राजधानी का है गांधीनगर। सम्राट अशोक के राजवंश का नाम क्या था? मौर्य वंश था। और यही अशोक ने श्रीनगर का क्या किया था? स्थापना किया था। और इसका कहानी भी आप लोग को बताए है ना। चलिए आगे पढ़ लेंगे। पेज नंबर Q52 103 से 100। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, जल गैस मिश्रण है CO+H2। जल गैस मिश्रण है CO+H2। प्रोड्यूसर गैस है CO+N2। बोलेंगे क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला। अम्ल नीले को करेगा लाल। कहेगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। क्षार का pH मान 7.0 से ऊपर होता है और 7 से कम आपका होता है और 7 पर उदासीन होता है। pH मान का खोज एसोएल्सन ने किया था। कब? 1909 ईस्वी में ही सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। कोई दिक्कत? खरीफ फसल को बोया जाता है जून जुलाई में। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर हम श्वसन भी करते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? मेन रूप से प्रक्रिया होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचकर वहां ऊर्जा को बना देना ही इसका क्या होता है? कार्य होता है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि श्वसन का अंतिम प्रक्रिया, अंतिम स्थान क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और वही क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और जो होता है क्या, हम लोगों का श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये कितने अवस्था से होकर गुजरता है? 10 अवस्था से होकर गुजरता है। सांस लिए, जो सांस लिए ना, ये 10 जगह से होकर गुजरा। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग, ट्रेकिया, क्या है? ट्रेकिया, ब्रोंकाइयोलिस, उसके बाद एल्वोली, उसके बाद ब्लड देगा कोशिका में किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना लेगा। सोच लीजिए, सांस लेते हैं 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आपसे एक बार में जो सांस लेते हैं वो 10 जगह से होकर गुजरता है। आप देखकर ऊर्जा किसको बनाता है? कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यही सब प्रक्रिया श्वसन तंत्र में ये सब पढ़ा दिए हैं सभी विद्यार्थी लोग को। योजना आयोग का अंतिम रूप होता है, अंतिम रूप प्रदान करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952। पीयूष ग्रंथि का आता है पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथ। सबसे बड़ा फल का नाम क्या है? कटहल। सबसे बड़ा फल का नाम क्या है? कटहल। क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? स्थापना 1964 में। कार्यरत हुआ 1968 में। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बना था, है ना।
बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से? रूस के। अगर कहेगा राउरकेला स्टील प्लांट 1953 में जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में हुआ, राउरकेला 1953 में हुआ, भिलाई 1955 में हुआ, बोकारो 1968 में कार्यरत हुआ, स्थापना 64 में हुआ, बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में हुआ, ये भी रूस के सहयोग से बना है। तो बरौनी भी रूस से, बोकारो भी रूस से, दुर्गापुर ब्रिटेन से, राउरकेला जर्मनी से, भिलाई भी कहेगा रूस से, है ना? भिलाई कहे, बोकारो कहे, ये सब किससे है? रूस से। रूस तो ढेरे मदद कर देले। हाँ, रूस ढेर, भारत को रूस आज से नहीं, कभी से देखिए, यही से यहाँ पर इसका साथ जो है भारत वही देता है। कोनो उपाय नहीं है। अमेरिका धोखा दिया था उस समय 1962 के चाइना युद्ध में, जब हम लोग हारे थे उस समय अमेरिका क्या किया था? धोखा दिया था। लेकिन भारत ने हम लोग को, रूस ने हम लोग को क्या किया? सपोर्ट किया था। परमाणु बम सब दिया। सब चीज में, एगो दूगो में नहीं, सब चीज में। ये सब का ताक डर है। हमनियों को धोखा दे दें अमेरिका के। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो भारत का सबसे बड़ा बैंक का नाम, सबसे पहला बैंक का नाम क्या है? हाँ, भारत का सबसे पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक का स्थापना 1770 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में हुआ, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में हुआ, केनरा बैंक 1906 में हुआ, सिंडिकेट बैंक 1925 में हुआ। कहेगा महिला बैंक का स्थापना 2013 में, बंधन बैंक। महिला शादी के बाद महिला बना जाती है बंधन में, महिला बंधन। तो महिला बैंक 2013 में, बंधन बैंक 2014 में। अगर आपका दो याद रखना होगा तो केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सिंडिकेट बैंक 1925 में, एसबीआई 1955 में, इंपीरियल बैंक 1927 में, ओकरे नाम बदल कर किया गया एसबीआई 1955 में, आरबीआई 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, अगर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहेगा ओबीसी 1943 में, यूटीआई 1964 में, यूटीआई 1962 में, आईटीबीपी 1962 में, आईटीबीपी इंडियन टिबेट बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी 1962 में, एसएसबी 1963 में, बीएसएफ 1965 में, असम राइफल 1835 में, एसएसबी 1963 में, बीएसएफ 1965 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा सीआईएसएफ 1969 में, आपका कहेगा सीआरपीएफ 1939 में, टीए 1949 में, टीए 1949 में, कोस्ट गार्ड 1978 में, कोस्ट गार्ड 1900, एनएसजी 1984 में, टीए 1949 में, आपका ये कहेगा एनसीसी 1948 में। ये सब का स्थापना किया गया। इसमें आपका असम राइफल का स्थापना जो 1835 में हुआ, इसका मुख्यालय शिलोंग में है, बाकी सबका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। आरपीएफ के कब हुआ सर? आरपीएफ का स्थापना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का स्थापना 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। कहेगा डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? इसरो का। 15 अगस्त 1969। अरे ढेरे तब है तो कितना हम बताइए यार, वही यही बेरा आगे बढ़ बता दीजिए। इसरो 1969 में, इसरो ने हमारा का आज पता नहीं, आज कल ढेरे बोल दिए दिक्कत हो जाएगी। क्या बोल रहे थे अभी? सुना लगा। इसरो हाँ, इसरो 1969 में, नाटो 1949 में, नाटो 1949 में है, बार 1955 में है, एफएओ रोम 1945 में है ना? अगर आपसे क्वेश्चन और कहेगा आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। कितने एकड़ जमीन में है? 17 एकड़ जमीन पर है। कितने मंजिला है? 39। चल ध्यान देंगे।
सलाबाई की संधि कब हुआ? 1782 में। सलाबाई की संधि कब हुआ था? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर? पुरुषपुर या पेशावर। बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा था? अच्छा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? बीएस स्मिथ। बीएस स्मिथ ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहता है? लाल बख्श। लाल बख्श को लाखों का दान देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम बख्श का क्या किया था? 1206 एग्जिम बैंक का स्थापना हुआ था 1982 में। 1982 में हुआ था। आईएसटीडी का शुरुआत कब हुआ? 1960 में। पिन कोड 1972 में। मॉडरेट का स्थापना कब हुई? 1960 में। 1986 में। मॉडरेट 1986 में। ठीक है, 1986। नाबार्ड कहेगा 1982 में। नाबार्ड कहेगा 1982 में। फेसबुक का स्थापना, फेसबुक मास्टर, फेसबुक 2004 में। यूट्यूब 2005 में। यूट्यूब 2005 में। व्हाट्सएप 2009 में। व्हाट्सएप 2009 सब जान जाइए लो, तो खाली चलाइबो लो। स्थापना कोई पूछ दी तो फिर मुंह बन जाए। व्हाट्सएप का स्थापना 2009 में। इंस्टाग्राम 2010 में और टेलीग्राम 2013 में। टेलीग्राम 2013 में। इस सब का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। मिलते हैं हम लोग कल। 2019 में ठीक हुआ टिकटॉक तो बंद है कितने लोग सर पबजी फ्री फायर। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।